हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम हर एक कंसेप्ट और ट्रिक्स को देखते हुए चलेंगे जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। हर कंसेप्ट को इन डेप्थ समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, फिर हम समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? हर साल जो है प्रिंसिपल पर क्या होता है, कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को ही देख लेते हैं। क्या बोला मैंने? कि हर साल प्रिंसिपल पर ही क्या होगा, कैलकुलेट होगा ये। ठीक है, तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहता है। पी इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, रेट क्या होता है हमारा? आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू टी। और टाइम क्या होता है हमारा? इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। यहाँ पे हमारा आई जो है या एस आई जो है क्या है? इंटरेस्ट। टी क्या है हमारा? प्रिंसिपल। और आर क्या है हमारा? रेट। और टी क्या है हमारा? टाइम। ठीक है, इतना समझ आ गया। और हमारा क्या रहता है? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा क्या? अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, इन दोनों पे। प्रिंसिपल पे भी हमें ब्याज मिलता है और इंटरेस्ट पे भी ब्याज मिलता है हर साल। तो इसके फॉर्मूले अगर हम देखें, जैसे अभी हमने देखा प्रिंसिपल इंटरेस्ट आर, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, ई हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम। ये टाइम ही है हमारा, टी इज इक्वल टू टाइम। आर आ गया। आर क्या होता है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट। ठीक है, सी आई तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा अब अमाउंट, ए से क्या होता है हमारा? अमाउंट। ठीक है, अगर हमें सी आई निकालना हो तो क्या करते हैं हम? हमें अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सी आई। ठीक है, अगर हमें एनुअली सी आई कैलकुलेट करना हो तो हमारा क्या फॉर्मूला रहता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड रेज टू द पावर टी, टी टाइम। ठीक है, अगर हाफ ईयरली निकालना हो तो हाफ ईयरली तब कैसे निकालेंगे? तब हमारा फॉर्मूला रहता है इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 200 टू टी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड पे। अगर फॉर क्वार्टरली निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है?
प्लस 1 प्लस आर अपॉन 400 रेज टू पावर 40। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूला रहते हैं सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब आ जाते हैं कंसेप्ट पे। ठीक है, इंटरेस्ट। अब जैसे मान लो ये मैं हूं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा फ्रेंड है। ठीक है, ये मैं हूं और ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है, या ये आप हैं और ये आपका कोई दोस्त है। ठीक है, अब आपने अपने दोस्त को बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मान लो 100 रुपए चाहिए। ठीक है, अब आपके दोस्त ने आपको क्या करा, वो 100 रुपए दे दिए, आपके पास 100 रुपए आ गए। 100 रुपए आ गए आपके पास। अब आपका फ्रेंड जो है वो थोड़ा सा क्या है, अच्छा इंसान है, तो उसने बोला कि आज तू मेरे से पैसे ले ले और मैं तेरे को टाइम दे देता हूँ कि 1 साल बाद दे देना। ऐसे अभी मत दे देना, 1 साल बाद दे देना। तो इसने टाइम दे दिया क्या, 1 साल। तो 1 साल बाद मुझे क्या करना, वापस कर देना। ठीक है, 1 साल बाद वापस कर देना। और जब वापस करना तो क्या करना, मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देना। ठीक है, जब तुम मुझे वापस करोगे, जैसे ये 100 रुपए जो है मुझे वापस करोगे, तो मुझे 100 के साथ 10 रुपए और देना। ठीक है, 100 के साथ क्या करना, 10 रुपए और देना एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर हम इसको समझे तो ये जो हमारा 10 है ना, ये हमारा 10 रुपए जो एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, इस 10 को ही क्या हम बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं हम 100 के ऊपर। 100 तो पे करना ही है, 100 पे करना ही है, पर 10 एक्स्ट्रा करने हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो हमारा ये 100 क्या है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल है, और ये क्या हमारा इंटरेस्ट है। तो हम दे, और ये जो टोटल ये जो बना हमारा 110 रुपए, ये क्या है, हमारा अमाउंट। ठीक है, और 10 रुपए जो है ये जो एक्स्ट्रा था, है ना, उसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। ठीक है, और अमाउंट क्या आ गया हमारा, जो हमने टोटल पे करा 110, अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। अब यहाँ पे अगर देखें, ई क्या है हमारे पास, यानी प्रिंसिपल क्या है, 100 रुपए। ठीक है, कितने टाइम में हमें वापस करना है, 1 साल बाद करना है। ठीक है, 1 साल बाद हमें वापस करना है, और हमें क्या, कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, 10 रुपए, और अमाउंट कितना पे करना पड़ रहा है हमें फिर, 110 रुपए, टोटल 110। ठीक है, तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितनी ब्याज दर से हम उसको ये वापस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, देखो कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 10 रुपए, 10 एक्स्ट्रा पे करना है, कितने पे करना पड़ रहा है, 100 पे, 100 लिया ना, उसके ऊपर 10 और करना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंट है ना, रेट परसेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10%, यानी 10% ब्याज दर से क्या करना पड़ रहा है हमें, हमें जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 10 रुपए। ठीक है, तो अगर हम यहां से समझें कि फ्रैक्शन जो है क्या है, एक मतलब टाइम जो हमारा क्या है, 1 ईयर है। तो फ्रैक्शन जो हमारा जो है ना, वो कैसे बनता है, ये फ्रैक्शन जो कैसे बनता है, ये फ्रैक्शन जो बना कैसे बना, 1 ईयर के साथ बना। यानी अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर क्या पड़, इंटरेस्ट क्या था हमारा, क्या कितने पैसे थे, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था इंटरेस्ट, कितने पे, प्रिंसिपल पे, इनटू कितना, 100 करा, तो हमें क्या मिला, 10%। ये बेसिक चीज समझ आई, ये बेसिक था इंटरेस्ट का।
कि कैसे हमें ब्याज पड़ता है और किस दर से हम उसको वापस करते हैं, कितने रेट से हम वापस करते हैं, कितने साल कितने अगर हमें 1 साल, 2 साल, 10 ईयर, 20 ईयर, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ से हमने उसका क्या समझा, बेसिक समझा, ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे प्रिंसिपल दिया है हमें 1000, प्रिंसिपल 1000 दिया है, ठीक है? और हमें रेट दिया है 10% और टाइम दिया है हमें कितना 2 ईयर, और हमें क्या फाइंड करना है, एसआई फाइंड करना है, ठीक है? एसआई फाइंड करना है हमें। तो अगर हम फॉर्मूला से चले ना एसआई निकालने के लिए, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है? क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 1000 इंटू आर कितना है 10, टाइम कितना है 2 ईयर, अपॉन में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 10 इंटू 10 इंटू 2 करा, हमें क्या मिल गया, कितना आ गया हमारे पास 200, ठीक है? हमारे पास क्या आ गया एसआई 200। अब 200 आ गया एसआई हमारा कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, और कितनी ब्याज दर पे 10% रेट पे। अगर हम इसको थोड़ा और विजुअलाइज करें ना, जैसे मान लो एसआई है, एसआई निकाल रहे हैं ना हम, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000, ठीक है? फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। अब फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो कितने रेट से निकाल रहे हैं हम, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो क्या करेंगे हम 10% ऑफ, इसको क्या बोल रहे हैं हम 10% ऑफ 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10% ऑफ 100 को, तो परसेंट से 2 जीरो चल जाएंगे, 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा 100। तो 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या आ रहा है हमारा 100 रुपए। तो हमने क्या बोला कि हर साल जो है वो इंटरेस्ट क्या रहता है, एसआई हर साल जो है एसआई क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर हमें पहले साल 100 मिला है तो नेक्स्ट ईयर भी हमें क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा। तो टोटल एसआई क्या हो गया 200, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना, अगर हमने इसका भी दूसरे साल का निकालेंगे तब भी हम इसका 10% ही निकालेंगे, और 10% निकालेंगे तो 10% ऑफ 1000 कितना हुआ 100, तो 200 आएगा, ठीक है? इतना इतना समझ आया? अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि मुझे CIB फाइंड करके दो, तो क्या हम CI निकाल पाएँगे? ठीक है, तो CI कैसे निकालेंगे? अब CI मान लो प्रिंसिपल अब क्या है हमारा 1000, ठीक है? फर्स्ट ईयर का CI निकालेंगे और सेकंड ईयर का भी निकालेंगे, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे, CI 10% के रेट से चल रहा है, तो 10% ऑफ 1000 कितना हुआ 100, ठीक है? ये आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का क्या CI, ठीक है? और जब हम सेकंड ईयर का निकालने जाएँगे 10% ऑफ 1000, तब भी हमें क्या मिलेगा 100। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरेस्ट और मिलेगा, यहाँ पे एक इंटरेस्ट और मिलेगा, वो कहाँ से आएगा, ये जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो सबसे पहले क्या करा, ये जो हमारा CI है, ठीक है? ये प्रिंसिपल दे रखा है 1000, इसका जब हम फर्स्ट ईयर का हम CI निकाल रहे हैं 10% के रेट से, तो हमें क्या मिल रहा है 100। फिर हमने इसी प्रिंसिपल का दूसरे साल के लिए निकाला, हमें 100 मिला। लेकिन ये जो पहले साल का इंटरेस्ट मिला है ना, ये जो आया है पहले साल का, तो इस पे भी इस ये भी हमें क्या देगा, इस पे भी कैलकुलेट करेंगे। हमने डेफिनिशन क्या देखी थी कि प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, इन दोनों पे क्या है, कैलकुलेट होता है जब हम CI फाइंड करते हैं, ठीक है? तो 100% इसका भी हम क्या निकालेंगे 10%, यानी 10% ऑफ 100।
जब हम 10% ऑफ 100 निकालेंगे तो इस परसेंट से ये 0 और ये 0 चले जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? ओनली 10। तो यहाँ पे हम इस 10 को रखेंगे, और जब हमने सीआई फाइंड करना है टोटल, हमें 2 साल का, है ना, 2 साल का टोटल कितना मिला हमें? देखो 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200, और साथ में ये 10, हमें क्या मिला? 210 रुपए। देखो एसआई क्या मिला था? 200, और सीए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिला है? 210। ये बढ़ के मिल रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, ये समझ आया? अभी और एग्जांपल देखेंगे, एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, जैसे हमें गिवन है, एसआई गिवन है 7200, ठीक है, रेट गिवन है हमें 15%, और टाइम गिवन है हमें क्या? 3 ईयर। हमें क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला भी देखा था कि P इज इक्वल टू आई अपॉन आर टी इंटू 100, ये देखा था हमने। तो इंटरेस्ट क्या है हमारे पास? 7200, अपॉन रेट कितना है? 15, टाइम कितना है? 3 ईयर, और हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, 24 टाइम्स में जाएगा ये, ठीक है। फिर हम काटेंगे इसको किससे? 3 से चला जाएगा, 3 5 ज़ा, 3 8 ज़ा, यहाँ पे 800 आ गया, ठीक है। फिर हम इसको और काट सकते हैं, यहाँ पे आ गया 160, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया? यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया हमारा 16,000। देखो कुछ नहीं था, ये सिंपल फॉर्मूला में पुट करा हमने, और यहाँ जो पीछे ये देखो, यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला यूज भी नहीं करा है, कहीं पे फॉर्मूला यूज नहीं करा। अब हम आगे बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब एक तरह की ये क्वेश्चंस ही हैं, कहीं पे फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये बेसिक फॉर्मूले कहीं पे भी, सिर्फ हम क्या करेंगे? ओनली कंसेप्ट को समझा हमने कि क्या चल रहा है, इन बैक ऑफ द फॉर्मूला क्या चल रहा है हमारा, कि कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ हमें 200 कैसे मिला? पहले साल में हमने 100 निकाला, दूसरे पे भी 100 मिलेगा एसआई में, क्योंकि हर साल जो है वो क्या है? सेम हमें इंटरेस्ट मिलता है एसआई में, और सीआई में क्या मिलता है? बढ़ के मिलता है, एक्सपैंड होके मिलता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया है 10,000, ठीक है, रेट दिया है 20%, और टाइम दिया है हमें 3 ईयर, और हमें फाइंड करना है एसआई और सीआई, ठीक है। एसआई और सीआई फाइंड करना है। तो एसआई को हम अगर हम समझे, जैसे हमने पीछे करा, एसआई क्या है? देखो एसआई फाइंड करना है, क्या गिवन है हमें? प्रिंसिपल गिवन है ना 10,000, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, 3 साल हो गए। अब क्या हो रहा है? 20% रेट, तो फर्स्ट ईयर क्या निकालेंगे हम? इसके लिए भी 20% के लिए निकालेंगे, सेकेंड में भी 20% के लिए निकालेंगे, और हमारा थर्ड जो है के लिए हम 20% के लिए निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो क्या है? 20% ऑफ 10,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट से हमारे 2 जीरो चले गए, हमारे पास क्या बचा? 20, और यहाँ पे 100, तो हमें पहले साल के लिए जो मिला हमें, वो कितना मिला? 2000। अब हमने क्या बोला कि हर साल सेम मिलेगा, तो हमें 2000 यहाँ भी मिलेगा, 2000 यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारा एसआई? वो हो गया 6,000 रुपीज, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी करें, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, 1/5 ऑफ 10,000, जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 2000, और 1/5 कैसे आया? वैसे तो हमें मालूम रहती है, अब कई बार हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होती हैं, वैसे तो ये 20, 30, 40 इनकी तो याद रहती हैं। अब जैसे मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, 16:2/3%, 13 33:1/3%, है ना,
12.5% ऐसे करके। अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड करा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन का, ठीक है? अब वहाँ जाके उसको ज़रूर देखना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करके ऐसे। वहाँ पे हर परसेंटेज, हर वैल्यू को हमने कवर करा है, मिक्स फ्रैक्शन को भी कवर करा है, हर चीज़। तो आप ज़रूर देखना उसको, परसेंटेज टू फ्रैक्शन ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे तो हमने एसआई निकाल लिया, चलो ठीक है। अब निकालना है क्या? सीआई। मेन चीज़ देखो, एसआई तो निकालना ईज़ी होता है, समझ आ जाता है। सीआई को थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है सीआई टफ है, बस ये है कि इसको थोड़ा-सा समझना पड़ता है, अगर इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ आ जाएगा। सेम वैसे ही कितना प्रिंसिपल हमारा 10,000 फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे और थर्ड ईयर के लिए भी निकालेंगे। तो पहले साल के लिए हमने निकाला 20% से, 20% ऑफ 10, तो हमें क्या मिला? 2000। दूसरे साल के लिए जब हम निकालेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा? दूसरे साल के भी 2000 मिलेगा, और जब हम थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तब भी क्या मिलेगा? 20% के इससे निकालेंगे ना, 20% ऑफ 10,000, तब भी क्या मिलेगा? 2000। अब ये तो मिल गया हमें 20% ऑफ 10,000, ये निकाला हमने। ये तो हमें क्या मिला? प्रिंसिपल पे। अब प्रिंसिपल पे तो हमें ये इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये है सीआई, तो हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है। अब ये जो हमारे फर्स्ट ईयर का जो ये है 2000, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और इस पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उस इंटरेस्ट की वैल्यू कहाँ आएगी? यहाँ पे। इस पे भी इंटरेस्ट मिला कितने का? 20% का। इस पे जब 20% का इंटरेस्ट मिला तो परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, तो 20 टू 20 बचा, क्या मिला? 400। ठीक है, 400 मिला। उसके बाद इस ये जो पहला प्रिंसिपल जब हमने निकाला था ना, प्रिंसिपल से हमने इंटरेस्ट निकाला, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 2000 आया। एक इंटरेस्ट हमें यहाँ पे मिला, इसी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हमें यहाँ मिला, और यही हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। यहाँ पे भी कितना आएगा? 400। ठीक है? अब ये इंटरेस्ट मिल गया हमें यहाँ पे। फर्स्ट ईयर का हमें सेकंड पे भी जुड़ेगा, और तीसरे में भी जुड़ा जाके। अब जो हमारा सेकंड है, अब जो हमारा सेकंड इंटरेस्ट है, ये 2000 है, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका इंटरेस्ट कहाँ जो लगेगा? यहाँ पे जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये भी 20% के इससे मिला, तो यहाँ पे क्या मिला? 400। ठीक है? एक ये हो गया। अब अब ये है क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड है ना? तो ये जो इंटरेस्ट मिला है हमें, ये 400, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ आएगा? यहाँ पे 20%। इस पे भी 20% मिलेगा, और परसेंट से हमारे 2 जीरो कट जाएंगी, तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो ये आ गया हमारा टोटल, फर्स्ट ईयर का, सेकंड का और थर्ड का सीआई। ठीक है, अब हम यहां से कैसे निकालेंगे? देखो, ये कैसे ऐड होते हैं। अब जैसे ब्लैक कलर ले ले, ठीक है, कैसे ऐड होते हैं हमारे? ये जो हमारा, सॉरी, एक सेकेंड।
अगर हम इसको देखें कैसे ऐड होते हैं, ये हिस्सा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हिस्से को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस हिस्से को, ठीक है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर को ऐड करेंगे, फिर टोटल थर्ड ईयर को हम ऐड करेंगे। देखो, फर्स्ट ईयर को ऐड करा, हमें क्या मिला, यहां से मिला क्या, 400, 4000 प्लस 400, हमें क्या मिला, 44, ठीक है। 4000 यहां से मिला, 4001 और ये 401, 4400 मिला, ठीक है। प्लस अब थर्ड ईयर को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, 2400, 2800, 2400 2880, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, 8, 8 प्लस 4 12, 12 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 और 7। तो ये रहा हमारा सी आई। ऐसे फाइंड करते हैं सी आई, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। ये थोड़ी बड़ी वैल्यूज थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ी उसमें छोटी वैल्यूज हैं। इस मेथड को समझते हैं कि सी आई कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसे देखो, हमारा जो सी आई है वो इस मेथड से इजी है निकालना, ठीक है। अगर हम, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अपने। जैसे हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमें गिवन है, हमें जैसे मान लो प्रिंसिपल गिवन है 1200 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 20%, टाइम गिवन है 2 ईयर, और फाइंड करना है एस आई और सी आई। एस आई तो आप फाइंड कर लोगे, एस आई तो ईजी है, एस आई फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो एस आई पे आते हैं। एस आई क्या है, एस आई 1200 प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर पे अगर हम इसको निकालेंगे, 20% हमें रेट है, 20% ऑफ 1200 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, 240, ठीक है। 240 मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये देख लो, 20% ऑफ 12% से 2 जीरो चला गई, 12 दूनी 24, 24 और 0 240, 1/5 इंटू 12 करेंगे, ये है 1/5, 1200, ठीक है। ऐसे करेंगे तब भी हमें 240 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें अगर पहले साल में 240 मिल रहा है तो दूसरे में भी इतना ही मिलेगा, तो टोटल एस आई क्या मिलेगा हमें, 480 रुपीज। अगर अब आ जाओ आप सी आई पे, सी आई पे क्या है, 1200 प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर के लिए निकालना और सेकंड के लिए निकालना है। सेम 20% के रेट से तो हमें फर्स्ट ईयर पे क्या मिलेगा, 240, और सेकंड पे भी क्या मिलेगा, 240। लेकिन दूसरे साल जो है वो ऐड होके मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा पहले साल का इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब इस पे मिलेगा तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, 20%। इसका जब 20% करेंगे तो हमारा परसेंट से एक ये जीरो कट जाएगा, एक ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 48। तो जब हमें 48 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 240, क्या करेंगे, 240 प्लस 240, इनको ऐड करेंगे ना, पहले साल का 240, दूसरे का भी। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 480। अब क्या बचे यहाँ पे, 48। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 528। ये आ गया हमारा सी आई। सी आई का बेसिकली मतलब क्या है, ब्याज पर ब्याज, ठीक है। अच्छा, हमारा जो सी आई है और एस आई है वो बराबर कब होते हैं। आपको अगर अगर आप क्वेश्चन को देखें जो हमने सॉल्व करा है, जो हमारा सॉल्यूशन है, तो अगर हम एस आई और सी आई को देखें तो बराबर कब हो रहे हैं, हमारा जो हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर को देखो ना, दोनों के फर्स्ट ईयर को, तो हमारा क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब ये प्रिंसिपल हमें 1000 गिवन है, रेट हमें क्या है 10%, ठीक है, और टाइम क्या है 3 ईयर। और चलो इस पे ही प्रैक्टिस करते हैं, SI और CI दोनों ही फाइंड करने हैं। अब देखो छोटी वैल्यूज ले रही ताकि समझने में आसानी हो। तो जो हमारा SI है फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड, इसका 10% निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा, परसेंट से 2 जीरो आउट हो जाएगी, 10 इंटू 10 हमें मिला 100। हमें पता है सेकंड पे भी 100 मिलेगा, थर्ड पे भी हमें, तीसरे साल भी हमें 100 रुपए ही मिलेंगे। तो हमें टोटल इंटरेस्ट जो है 3 साल का कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें क्या 300 रुपीज। ठीक है, अगर अब हम आ जाएं CI की तरफ, 1000 पहले साल के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। तो अगर हम इसका 10% निकालें, हमें क्या मिल रहा है 100, 100 और यहाँ पे भी हम तीसरे 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अब इस 100 पे, अब जो ये वाला 100 है हमारा, इस 100 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा कितना 10%। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 10, ठीक है। इसी 100 का इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा तो कितना मिलेगा 10% के रेट से 10, ठीक है। इस 100 का भी यहाँ पे मिलेगा तो हमें कितना मिलेगा 10, 10% के रेट से 10 ही मिलेगा। और इस 10 का 10% यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 1। तो अगर आप इस मेथड को आप अगर देखो ध्यान से, तो क्या हमारा ये हिस्सा जो है वो सेम नहीं रह रहा है। अगर इस हिस्से को देखें तो क्या ये सेम है, हाँ जी। पीछे देखो, यहाँ पे जो ये हिस्सा है क्या सेम है, हाँ जी बिल्कुल। क्या ये हिस्सा हमारा सेम है, हाँ जी बिल्कुल। अगर आप और आगे चलो तो क्या ये हिस्सा जो है हमारा, क्या ये भी सेम है, हाँ जी यहाँ पे ये भी सेम है। ये देखो, ये देखो, ये भी सेम है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारी, यहाँ पे अगर ये वैल्यू जो हमारा फर्स्ट ईयर का अच्छा फर्स्ट इंटरेस्ट है वो सेम हो, मतलब वो कोई भी आ जाए हमारा 100 200, तो हमारा जो सेकंड ईयर के लिए भी सेम रहेगा, थर्ड के लिए भी। और जब हम फर्स्ट इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो हमारा सेकंड सेकंड ईयर के लिए आएगा, तो वो हमारा थर्ड थर्ड ईयर के लिए भी सेम होगा। थर्ड ईयर के लिए जो हमारी दूसरी और तीसरी वैल्यू रहेगी, ठीक है। और जब हम लास्ट वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारा सेकंड इंटरेस्ट आया है 10 उसका 10% फाइंड करा तो हमें क्या मिला 1। और अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना अभी हमने पीछे सीखा। सबसे पहले ऐड क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड ईयर को, हमें हमें क्या मिलेगा यहाँ से 210, 210 प्लस, अब हम थर्ड ईयर को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 100, 120 और 121। इसको जब हम टोटल ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 331 CI। तो ये हमारी क्या है CI की वैल्यू। अगर आप इस मेथड को देखो, इस मेथड को बोल सकते हैं एक्सपेंशन मेथड, एक तरह का ये स्टेप वाइज मेथड है। स्टेप स्टेप की तरह लग रहा है ना, स्टेप स्टेप बने हुए हैं स्टेयर सीढ़ी की तरह। तो एक्सपेंशन मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, हमने फॉर्मूला क्या देखा, देखो हमने फॉर्मूला क्या देखा 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, ठीक है। यही फॉर्मूला देखा हमने। तो क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेंड कर रहे हैं, पार्ट्स को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो CI क्या है, ब्याज पर भी ब्याज, ठीक है। आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे
यहाँ पे गिवन है प्रिंसिपल हमें 3430 रुपीज, ये प्रिंसिपल गिवन है। रेट गिवन है 14:2/7%, ठीक है। और टाइम गिवन है यहाँ पे 3 ईयर मान लेते हैं हम, और सी आई फाइंड करना है, ठीक है। सी आई फाइंड करना है यहाँ पे। अब कैसे फाइंड करें? हाँ, और एक बात, ये जो हमारा मेथड है, ये या तो 2 साल या 3 साल, 2 साल या 3 साल में ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, उन्हीं का सीआई निकाल सकते हैं इस मेथड से। 2 या 3 साल, 3 साल से ऊपर होगा तब हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। 3 से 4 साल का वो तब नहीं फाइंड कर पाएंगे, उसके लिए एक अलग मेथड है। तो 3 साल के लिए या 2 साल का निकालना हो तो आप सीआई यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखो, हमने क्या फाइंड करना है, सीआई। सीआई फाइंड करना है, ठीक है। सीआई निकालते हैं। 3430, ये हम प्रिंसिपल है 3 साल के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो रेट क्या है हमारा, 14:2/7%। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/7। इसकी वैल्यू होती है 1/7। कैसे पता चला? क्योंकि देखो मुझे तो याद है। कैसे? अगर आपने भी सीखना है, आपको भी याद करनी है, तो चैनल पे वीडियो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन करके, आप वहां जाके देख सकते हैं। परसेंटेज वहां पे पूरा कवर किया हुआ है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ओनली परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। वो कवर किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/7। अब हम क्या करेंगे, 1/7 ऑफ 3430, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 7। 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पहले साल पे क्या मिलेगा, 490। अब हमें सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जो हमारी तीन वैल्यू जो आती हैं वो सेम आती हैं, और सेकंड के लिए 1, और यहाँ पे कितने आते हैं, 3 इंटरेस्ट। अब अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट इंटरेस्ट का 1/7, हमें क्या मिलेगा, 70। 70 मिल गया, हमें निकालने की जरूरत नहीं आगे वालों की, हमें पता है कि ये तीन तो सेम रहेंगे। अब निकालेंगे 70 का 1/7, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 10, ठीक है। ये मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे वो हमने सीखा। पहले हम फर्स्ट और सेकंड ईयर को ऐड करेंगे, फिर थर्ड ईयर को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सीआई क्या मिलेगा हमें। हमने पहले क्या करना है, 490 प्लस 490 प्लस 70, ठीक है, इसको ऐड करना है। उसके बाद 490 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 10, तो हमें टोटल क्या मिलेगा, सीआई 1690। ये आ गया हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपको अमाउंट निकालना है, अगर अमाउंट फाइंड करना है, यहाँ से क्वेश्चन में आ जाए कि अमाउंट भी फाइंड करना है, तो अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, 3430 प्लस 1690। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 9 3 12 4 10, यहाँ पे कितना आ गया, 6 4 10 11, 1 3 4 1 5, 4920 हमारा क्या आ गया, अमाउंट। प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल है, सीआई आ गया, अमाउंट आ गया, और वो तो बाकी तो गिवन ही है। अच्छा, ये तो 3 साल के लिए इस मेथड से निकाल ले रहे हैं। वैसे 3 से ज़्यादा होंगे तो हम चेन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशो मेथड से कर सकते हैं। अगर इसको हमने चेन मेथड से समझना हो, तो अगर इसको हमने चेन मेथड से देखना हो तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले देखो, हमें रेट क्या गिवन था, रेट गिवन था हमें 14:2/7%, मतलब क्या है इसका, 1/7। अब 1/7, ये जो नीचे 7 है, ये जो नीचे 7 है, ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, और ये ऊपर क्या है हमारा, इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल 7, देखो मेरे पास 7 रुपए है, अब मेरे को इंटरेस्ट पड़ रहा है उस पर 1 रुपए, तो मुझे देने कितने पड़ेंगे, 8 रुपए। 8 रुपए देने पड़ेंगे, और ये 8 क्या है हमारा, अमाउंट।
क्योंकि 8 रुपए देने पड़ रहे हैं, हमने बेसिक में देखा था फर्स्ट स्लाइड पे, सेकंड स्लाइड पे। तो 8 क्या है हमारा अमाउंट। इस मेथड से हम कितने भी साल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 प्रिंसिपल है, 7 पे 1 एक्स्ट्रा मतलब 8। 8 क्या है हमारा अमाउंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3430 प्रिंसिपल, उस पे इंटरेस्ट कितने का पड़ रहा है, 1 रुपए का, मतलब कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 8/7, 8/7, 8/7, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, अमाउंट। हमें जो क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हमें पता है, जब हम तीनों से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 343 यानी 10, ठीक है। और यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू क्यूब है ये, तो 512 गुणे 10 हमें मिलेगा 5120, 5120 रुपए, ये हमारा अमाउंट आ गया। देखो यहाँ से अमाउंट तो आ गया, अब हमें चाहिए क्या एक्चुअल में, सी आई। तो सी आई कैसे निकालते हैं, सी आई होता है हमारे क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या हमारा 5120 और प्रिंसिपल क्या है हमारा 3430, ठीक है। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1690। तो हमारा क्या है, सी आई भी आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, चेन मेथड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, चेन मेथड में कोई दिक्कत। इस मेथड से हम 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी साल के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमारा एक्सपेंशन मेथड था, ये वाला, या स्टेयर मेथड बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, इससे हम 2 या 3 साल का ही निकाल सकते हैं। अब अच्छा, ये हो गया हमारा एक मेथड, एक हमने पीछे देखा, एक हमने चेन देख लिया। अगर हम बोले कि हमें एक और मेथड से देखना है, रेशो मेथड से देख लेते हैं। अब रेशो मेथड से कैसे देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट, देखो प्रिंसिपल क्या मिला था 7, प्रिंसिपल 7 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड। प्रिंसिपल हमारा क्या है 7, 7, इंटरेस्ट 7 पे 1 एक्स्ट्रा, अमाउंट क्या था 8, 8, ठीक है। सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 343 और यहाँ से मिलेगा 512, ठीक है। यहाँ से ये तो मिल गया हमें। अब मान लो हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें तो क्या चाहिए, सी आई चाहिए ना, हमें तो सी आई चाहिए। अब देखो ये तो रेशोज है, ठीक है, ये रेशोज आ गए हमारे। तो रेशो में देखो 343 प्रिंसिपल, रेशो में क्या है 343 है प्रिंसिपल, और एक्चुअल में क्या है 3430। एक्चुअल में तो प्रिंसिपल हमें ये गिवन है, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आएगी 10, 1 रेशो की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, 1 रेशो की वैल्यू 10 आ गई, ये हमने यहां से निकाल दिया। अब हमें अगर सी आई निकालना है, तो सी आई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट क्या है यहाँ पे 512, और प्रिंसिपल क्या है 343। इसको जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 169, और 169 ये रेशियो में वैल्यू है, और 1 रेशियो की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। अगर 1 रेशियो की वैल्यू अगर हमारे पास 10 आ गई है, तो हम 169 को क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1690 रुपए। देखो हमारा सी आई आ गया। और अगर हमने अमाउंट निकालना है, तो 512 रेशो में है, और 10, एक रेशो की वैल्यू 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4920 रुपए। देखो रेशो मेथड से भी देखा, चेन मेथड से भी देखा, एक्सपेंशन, स्लैब, स्टेप वाइज, ब्रेक डाउन, कुछ भी बोलो, प्रोग्रेस मेथड बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्योंकि प्रोग्रेस ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, पैसे बढ़ ही रहे हैं ना हमारे, ठीक है। रेशो मेथड से भी देख लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये क्वेश्चन ही है, अगर जैसे मान लो ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए, क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो ये मैं तो एग्जांपल ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज दे रहा हूँ कि हमें प्रिंसिपल गिवन है। ऐसे अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा तो घबराने की बात नहीं है। हमें हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, और अर्थमेटिक जो लैंग्वेज है इन क्वेश्चंस की, उसकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। जब आप बार बार पढ़ोगे इन क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे।
क्योंकि समझ आने लग पड़ेगी। वो जो लैंग्वेज होती है, इन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी-सी टिपिकल रहती है, समझ नहीं आती है। और अगर हमारे कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, हमें पता है कि गिवन क्या है, तो हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी मेथड को लगा के। अब देखो, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, मान लो हम 2000 और रेट दिया है हमें 10% और टाइम गिवन है 2:1/5, यानी 2.5 साल टाइम दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, सीआई। सीआई फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सीआई हमने सीखा। तो ये देखो, हमारे पास ये है 2.5 साल। तो क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, 3 साल का निकाल लेते हैं। 2 साल, 1 साल के लिए निकाल लेते हैं, 2 के लिए निकाल लेते हैं, 3 के लिए निकाल लेते हैं। अगर 10% के इस पे निकालेंगे हम 10% ऑफ 2000, तो हमें पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा 200। एक सेकंड, 200 मिलेगा। हमें पता है यहाँ पे भी हमें 200 मिलेगा, यहाँ पे भी 200 मिलेगा। ठीक है। अब 200 का 10% निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा, 20। हमें यहाँ पे भी 20 मिलेगा, यहाँ पे भी 20 मिलेगा, और 20 का 10% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पहले 2 साल का तो हमें देखो, अब पहले 2 साल के लिए निकालते हैं। क्या मिल रहा है, 420। 200, हाँ 420 मिल रहा है। ठीक है, 420 मिल गया। अब आगे क्या है, हाफ। हाफ ही आगे क्या है हमारा, ठीक है 1.5। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पूरा 1 साल है। तो क्या करेंगे, हम पहले इनको ऐड कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा, 240 प्लस 242। 242 का क्या करेंगे हम, 1/5। ठीक है। और जब हमने डिवाइड करना होता है, 5 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 242 का डबल करेंगे। ठीक है, तो हमें 484 मिलेगा। और अगर हम 5 से डिवाइड करें तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल यूज करेंगे, 484। तो नेक्स्ट जो हमें मिला 1/5 फिफ्थ ईयर के लिए, ठीक है, 2.5 साल का टाइम था, 1/5 भी निकाल लिया, 2 साल भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर देंगे। और कंबाइन कैसे करेंगे, 420 प्लस 480.4 क्या आएगा, ये हमारा क्या आ गया, सी आई, 468.4। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऐसे हम देखो कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिर्फ क्या है, ऑब्जर्वेशन। देखो जो मैंने सीखा है ना, उसी वे में आपको डिलीवर कर रहा हूं। इस मेथड से देखो कितना इजी है सीआई निकालना। सिर्फ क्या है, हमें परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे प्रिंसिपल गिवन है 5000, क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास आगे। रेट हमें 1 साल का, रेट ऑफ फर्स्ट ईयर हमें दिया है 20%, रेट ऑफ सेकेंड ईयर दिया है हमें 10%। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, सी आई फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, 1/5 और यहाँ पे क्या है, 1/10। तो सबसे पहले हम एक्सपेंशन मेथड से करते हैं, हमारा जो मेथड है फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए। कितने परसेंट से, 20 पर, फर्स्ट ईयर के लिए 20% दिया हुआ है। अब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए 10% के लिए, और 10% ऑफ 5000 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 500। ठीक है, लेकिन दूसरे साल के फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम देखो, हम निकालेंगे किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो सेकेंड ईयर का ही इंटरेस्ट रेट यूज करेंगे, 10%। 10% ऑफ 1000 कितना, 100।
तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 1000 प्लस 500 1500 प्लस 100 1600। तो ये आ गया हमारा सी आई। देखो आ गया, ये हो गया हमारा एक मेथड जो हम कर रहे थे। अब आ जाओ हमारे चेन मेथड पे, चेन से भी समझेंगे इसको। देखो क्या गिवन है, प्रिंसिपल है 5000 इनटू, देखो हमें प्रिंसिपल कितना है पहले साल में, देखो अगर ये तो ओवरऑल प्रिंसिपल है ना हमारा, रेशियो में देखो ना कि 5 हमारे यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल और एक क्या है इंटरेस्ट, तो 5 पे एक एक्स्ट्रा मतलब 6/5, सेम यहाँ पे 10 पे एक एक्स्ट्रा 11/10, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी अमाउंट की। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 50 है यहाँ पे, 50 से क्या चला जाएगा एक बार में, और 100, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 6600, अमाउंट जो आ गया हमारा आ गया 6600, और यहाँ से हम सी आई निकालेंगे। सी आई क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट क्या हमारा 6600 माइनस क्या 5000, तो सी आई क्या आ गया हमारा 1600। बताओ कोई परेशानी, कहीं भी डाउट आएगा आपने क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं कमेंट डेली पढ़ता हूँ, मेरे डेली वीडियोस पे कमेंट आते हैं, तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में उसका क्या हो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। अब आ जाओ रेशियो मेथड से, देखो इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से देखेंगे। रेशियो मेथड क्या है, पीछे देखा हमने क्वेश्चन, प्रिंसिपल और अमाउंट, फर्स्ट ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या है 5, और सेकेंड के लिए 10, अमाउंट क्या है 5 पे एक एक्स्ट्रा 6, 10 पे एक एक्स्ट्रा 11, क्या मिला हमें 50 और 66। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल और अमाउंट है, तो हमारा जो रेशियो में प्रिंसिपल है वो क्या है 50 रेशियो, और एक्चुअल में क्या है 5000, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, जब हम 1 रेशियो निकालेंगे 100, 1 रेशियो की वैल्यू 100 है, अब 1 रेशियो की जो आ गई तो हमें तो मिल गया सब कुछ। यहाँ पे देखो क्या है, अब सी आई निकालना है। सी आई क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या है हमारा 66 माइनस 50, और यहाँ पे क्या गया 16, तो सी आई हमारा क्या गया 16 इंटू 100 1600। देखो रेशियो मेथड से भी निकल गया हमारा, और यहाँ पे हमारा अमाउंट निकालना है तो 66 इंटू 100 कर दो, तो हमारा 6600 आ जाएगा, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, देखो ये मेथड भी हो गया, बेस्ट मेथड है। बस ये है कि हमें जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, अगर हमें बेसिक नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ इफेक्टिव रेट क्या होता है, इफेक्टिव इफेक्टिव रेट, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, प्रिंसिपल 5000, प्रिंसिपल 5000, पहला रेट है, पहला रेट 20%, दूसरा रेट जो है हमारा 10%। ठीक है, सी आई फाइंड करना है। अब देखो इफेक्टिव रेट क्या होता है, देखो सी आई, सी आई जब हम एस आई जब हम कर रहे थे, सॉरी एस आई जब कर रहे थे, तो हमारा जैसे मान लो अब एस आई के केस में क्या होता है, एस आई मान लो हमें रेट गिवन है 10%, अगर हमसे पूछा जाए कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के इस पे 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इफेक्टिव रेट क्या होगा हमारा, तो हमें पता है जो पहले साल होगा वही हमारा दूसरे साल होगा। लेकिन अगर सी आई निकालना है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको पता है कि सी आई में एड ऑन होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो सी आई अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें ए क्या है हमारा रेट, पहला रेट आएगा 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए हमारे, यहाँ पे क्या था 30 प्लस 2 हमारा 32%, ये आ गया हमारा कंबाइंड इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट हमारा
अब हमने 20 और 10 का अलग-अलग नहीं निकालना है, अब एक ही बार निकल जाएगा। अब CI निकालना है तो क्या होगा, जैसे प्रिंसिपल क्या है 5000 इनटू इफेक्टिव रेट क्या है 32% अपॉन 100 आ गया ना, 32 अपॉन 100। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चले गए। अब देखो 50 गुणे 32, अब 50 गुणे 32 है। अब देखो 32 इंटू 5 याद होगा तब तो सॉल्व हो जाएगा। अब मान लो उस टाइम पे जैसे होता है एग्जाम में प्रेशर होता है तो 32 इंटू 5 भी हम ऐसे साइड में लिख के सॉल्व करते हैं कि 32 इंटू 5 कहीं 140 तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। कभी भी याद रखना इवन नंबर जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा, ये जो है नंबर हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 50 है, 0 ऐड करा, एक 0 और ऐड करेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है 5 जो हमारा इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स आपने सीखनी है तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, अभी कल ही अपलोड करा है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स करके चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देखें। हर मल्टीप्लिकेशन की वो अप्रोचेस उसमें सारी की सारी कवर है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, क्या आ गया 1600। क्या हमारा यही CI आ रहा था पीछे। देखो एक क्वेश्चन के 3-4 मेथड, बस ये है कि हमें क्या नॉलेज होना चाहिए। तो एसआई का केस मैंने बताया। एसआई के केस में क्या है, अगर एसआई का केस है और 2 साल के लिए 10% के रेट से मिल रहा है तो पहले साल जो हमारा रेट होगा, जैसे पहले साल अगर हमें 10% से मिल रहा है तो दूसरा भी 10% से मिलेगा, तो टोटल कितना 20%। लेकिन हमारा जो है अच्छा मैं ऐसे करके बताता हूँ। जैसे मान लो सीआई है, टाइम दिया है 2 ईयर, ठीक है, और इफेक्टिव रेट क्या है 2 साल का 10%, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। 2 साल के लिए 10% के रेट से हमारा क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट क्या होगा इसका 2 साल के लिए 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, हमें क्या मिल गया 20 प्लस 1 21%। अगर 20% रेट हो तो इफेक्टिव रेट कितना होगा, देखो 2 साल के लिए निकालेंगे, 2 साल के लिए निकालेंगे तो देखो हमने कैसे निकलेगा, पहले क्या निकलेगा हमारा, हमारा फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 40 प्लस 4400। देखो हमें क्या मिल रहा है ब्याज, हमें क्या इफेक्टिव रेट जो हमें क्या मिल रहा है बढ़ के मिल रहा है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है सीआई, और सीआई में क्या है ब्याज पे ब्याज मिलता है, ठीक है। तो सीआई कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे ऐसे फाइंड करते हैं। इफेक्टिव रेट जो हमारा ये इफेक्टिव रेट है उसको कैसे फाइंड करते हैं, हमारा जो ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। इसका अगर क्वेश्चन देखें हम, जैसे रेट है हमारे पास 10%, टाइम दिया है 3 ईयर। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसका इफेक्टिव रेट भी बताओ और सीआई भी बताओ, ठीक है। इफेक्टिव रेट और सीआई, तो इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा 3 साल का, 3 साल का निकलेगा ना, तो पहले हम 3 साल का इकट्ठा नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो क्या करेंगे हम पहले 2 साल का निकाल लेंगे, तो 10 2 बार 10 का निकलेगा, तो हमें क्या अभी देखो 2 बार 10 का निकाला ना यहाँ पे हमने, तो 21%, तो हमारे पास क्या आ गया 21, और एक आ गया 21% और एक रह गया 10%, ठीक है।
अब इसको कैसे करेंगे, 21 + 10 + 21 × 10/100, ये यहाँ से ऐसे चला गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 31 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 2.1, तो हम इसको ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा 33.1%, ये आ गया हमारा इफेक्टिव। और जब ये आ गया तो हम सीआई निकाल सकते हैं अगर हमें प्रिंसिपल गिवन है तो। ठीक है, ये हमने सीआई यहाँ पे निकाला था, ये देखो यहाँ पे निकाला है इफेक्टिव रेट से। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और कंसेप्ट पे। हाफ ईयरली, क्वार्टरली। ठीक है, अब इसमें क्या खेल होता है कि हमारा बस रेट और टाइम का, जैसे मान लो रेट है 20% और टाइम है हमारा कितना 2 ईयर। अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि हाफ ईयरली क्या करो कैलकुलेट करना है हाफ, तो क्या करना होता है, जो हमारा टाइम है उसका क्या करना होता है, हमें दोगुना करना होता है, और जो हमारा रेट है उसका क्या करना होता है, हाफ करना होता है। तो यहाँ पे जो हमें रेट मिलेगा वो क्या मिलेगा 10%, और जो हमारा टाइम होगा वो क्या होगा 8 टाइम क्योंकि 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स मतलब वो क्या है, हमें इंटरेस्ट जो वो 4 बार, 4 ईयर्स नहीं, ईयर्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, टाइम 2 ईयर है उसका 2 टाइम्स करेंगे तो हमें 4 ईयर नहीं मिलेगा, हमें 4 बार करना पड़ेगा, वो 4 बार क्या इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वार्टरली की तरफ। इसमें क्या करना होता है, जो हमारा टाइम है उसका 4 टाइम करना होता है, और जो रेट है उसको 4 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे टाइम जो हमारा कितना 8 टाइम्स आ जाएगा, और रेट जो हमारा कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, हाफ ईयर और ये समझ आया, आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। अब देखो, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल एक, जैसे प्रिंसिपल हमें गिवन है 3000, रेट गिवन है 20% पर एनम, और टाइम है 1 ईयर। ओके, और हमें सीआई बोला है निकालने को, कौन सा, हाफ ईयरली। सीआई हाफ ईयरली निकालना है, तो हमें पता है हाफ ईयरली के लिए टाइम का क्या करना पड़ेगा, दो गुना, और रेट का क्या करना पड़ेगा हाफ, तो रेट क्या मिलेगा हमें 10%, और टाइम क्या मिलेगा दो, दो साल, 2 साल, यानी 2 बार निकालना पड़ेगा, 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम सीआई निकाल लेंगे 3000 फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए। 3000 कितने के रेट से, 10% के रेट से, तो हमें पहले क्या मिलेगा 300, हमें पता है दूसरी बार भी 300 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलेगा इसका 10%, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 30, तो टोटल क्या मिलेगा हमें 630 सीआई। ठीक है, इतना समझ आया, आई होप कि इतने, ये जो हमारे कंसेप्ट थे ये हमारा बेस था, हमारा किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये हमने देखे, कुछ एग्जांपल से समझा हमने। ठीक है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली तक। अब आ जाओ, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स shall rupees 3500 invested at the rate of 10% SI per annum amount to rupees 4500। अब देखो क्या मतलब है इसका, यहाँ पे हमें पता है इन्वेस्टेड, देखो इन्वेस्टेड है ना, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल, इतना पता चल गया कि, और रेट क्या है हमारे पास 10%। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जो है एस आई पर एनम अमाउंट टू, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे क्वेश्चंस में देखने को मिलता है अमाउंट टू
और अमाउंट ऑफ। तो क्या अमाउंट टू क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट को। और अमाउंट ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो कहीं ऐसे यहाँ पे टू की जगह ऑफ होता तो हमारा प्रिंसिपल 4500 होता। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट क्या है? 4500। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? इन हाउ मैनी ईयर्स, हमें पूछ रहा है टाइम। टाइम पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमें इतना पता है कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ऐसा ही फाइंड तो कर लेंगे हम यहाँ से। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कितना है? 45 और 3500, तो हमारे पास क्या आ गया? 1000। देखो इंटरेस्ट तो आ गया, अब हमें टाइम फाइंड करना है। तो अगर हम फॉर्मूला से ही चलें, बेसिक से ही, देखो तो एस आई क्या है हमारा? 1000। प्रिंसिपल क्या है हमारा? 3500। आर क्या है हमारा? 10। और टाइम क्या है हमारा? और टाइम तो फाइंड करना हमें, अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 5 से 7 टाइम्स में ठीक है, और यहाँ 0 से ये 0 चला गया। हमें क्या मिला? ये t इज इक्वल टू 20/7। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम आएगा 7 टू जो 14, 14 6, तो हमारे पास आएगा 2:6/7 ईयर्स। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल था, कुछ नहीं था, बस जो जो क्वेश्चन में गिवन था वो देखा, थोड़ा सा लैंग्वेज को देखा, अमाउंट टू, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड, और हमें पता, देखो प्रिंसिपल अमाउंट है, एसआई निकाला, एसआई की हमारे पास क्या वैल्यू? एसआई भी मिल गया, पी भी मिल गया, आर भी मिल गया, तो बचा क्या? टी, तो वहां से टी फाइंड कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इफ द एसआई ऑफ 10 ईयर इज ₹500, 10 साल का एसआई दिया है 500 रुपए। आफ्टर 5 ईयर द प्रिंसिपल गेट्स ट्रिपल्ड, देन फाइंड एसआई आफ्टर 10 ईयर। अब इसको देखो, जैसे मान लो 10 साल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 साल हो गए। हमारा टाइम हो गया, बेसिकली ये हमारा टाइम है। ठीक है, ये टाइम है हमारा। अब बोल कह रहा है कि एस आई ऑफ 10 ईयर, 10 साल का जो है 500 रुपए है, तो एक साल का कितना हुआ? एक साल का कितना होगा? 50, है ना? एक साल का कितना होगा? 50, क्योंकि 10 साल। अब एस आई आपको पता है कि सेम होता है। पहले अगर 10% की रेट से हम देखें, है ना, 10%, तो हमें क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। तो पहले साल भी हमें क्या मिलेगा? 50। दूसरे साल भी 50 इंटरेस्ट, 50 50, 10 साल तक ऐसे 50 50 ऐसे। ठीक है, अब बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर द प्रिंसिपल गेट ट्रिपल्ड, 5 साल के बाद, यानी ये वाला हिस्सा, यानी ये हिस्सा क्या हो रहा है? 3 गुना हो जा रहा है किसका? प्रिंसिपल का। आफ्टर ईयर द प्रिंसिपल गेट्स ट्रिपल। प्रिंसिपल जो है वो क्या होती है? प्रिंसिपल का नहीं, प्रिंसिपल क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? ट्रिपल हो जा रहा है। ठीक है, तो ट्रिपल जो हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा? हमने यहाँ 150 150 150 150 और ये 150। ठीक है, यहाँ का अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 250, और ये 15 कितनी बार है? 5 बार, तो 15 पंजे 75, 750। इन दोनों को जब जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों ये एस आई है, ये दोनों इंटरेस्ट है, एस आई तो है ये, एस आई एक 250 है और एक 750 है, तो कितना मिल गया हमें? 700 200 900 और 100 1000। तो 10 साल बाद जो हमारा एस आई होगा वो क्या होगा? 1000 रुपए। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखा है अ सर्टेन सम डबल्स इन 6 ईयर at simple interest, in how many years will the sum become 5 times the original sum? ये देखो, अभी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहा है? सर्टेन सम डबल्स इन 6 ईयर। सम माने प्रिंसिपल, अ सर्टेन सम यानी मान लो 1 रुपया,
ये अमाउंट है हमारा 2 रुपए। डबल लिखा है, कितने टाइम के बाद? 6 साल के बाद। 6 साल में कितना हो रहा है? 2 रुपए डबल। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम बिकेम 5 टाइम्स? 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। ठीक है, ये 5 रुपए हैं ऐसे मान लो। ठीक है, अब देखो, अब 1 रुपए से 2 हुआ। अब 1 से 2 हुआ तो इंटरेस्ट, अगर 1 रुपए से 2 हो तो इंटरेस्ट कितना जुड़ा होगा? 1 जुड़ा होगा। और 1 कितने साल में जुड़ा? 6 साल में, है ना? अगर ये आप यहाँ से देखो, 1 साल से 1 रुपया जो है वो 6 साल में 2 हुआ। तो इंटरेस्ट कितना जुड़ा होगा? 1 ही रुपया जुड़ा होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तभी 2 बनेगा। ठीक है? अब नीचे देखो, इसमें बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स द सम बिकेम 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। तो 1 रुपए में ऐसा क्या जुड़ा होगा कि ये 5 रुपए हुआ होगा? एक 1 रुपए में कितना इंटरेस्ट जुड़ा होगा और कितने साल में वो 5 रुपए बने होंगे? ठीक है? ऐसे समझो कि जो हमारा 1 रुपए है वो 6 साल में क्या कर रहा है? उसमें 6 साल में 1 रुपया जुड़ रहा है। तो यहाँ पे तो देखो ना, हमारे यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 रुपया जुड़ रहा है इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना जुड़ेगा? 4 रुपए, तभी 5 होंगे ना। अगर यहाँ पे 1 रुपए से 2 हो रहा है, इंटरेस्ट 1 जुड़ रहा है 6 साल में, तो 4 साल में कितना? 4 साल में कितना? 4 रुपए में कितना? हमारा जो सम है 1 रुपए, वो अमाउंट कितना बन रहा है हमारा? 5 साल 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम, 5 रुपए बन रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट तो 4 जुड़ा होगा ना। इंटरेस्ट हमें 4 रुपए पड़ा होगा तभी 5 हुआ। लेकिन कितने टाइम में? अगर देखो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 4 गुना है तो ये भी हमें क्या 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है? और ये करा तो हमें क्या मिला यहाँ पे? 24। अगर 1 रुपया जो इंटरेस्ट था हमें, वो 6 साल में मिल रहा था, तो 4 रुपए इंटरेस्ट जो है वो कितने टाइम में मिला? 24 साल में। तो हमारे यहाँ पे टाइम क्या आ गया? 24 ईयर्स। ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एसआई ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 months एट एन इंटरेस्ट रेट 10% per annum is rupees 100. व्हाट इज प्रिंसिपल? सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे क्या 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 गिवन है हमें? एसआई गिवन है। एसआई ऑन प्रिंसिपल फॉर 6 months एट एन इंटरेस्ट रेट 10%। रेट भी गिवन है। देखो एसआई क्या है हमारा? 100, और रेट क्या है हमारे यहाँ पे? 10%। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, टाइम भी गिवन है 6 months। अगर हम इसको बेसिक से देखें तो बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारा? पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। एस आई की जगह 100 पुट करा, इज इक्वल टू पी की जगह, हमें पी तो फाइंड करना है, पी इंटू आर के 10, और हमारा 6 मंथ है 6, तो ये 12 नीचे, यहाँ पे 12 नीचे आ जाएगा ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या आया? 0 से 0 चला गया, और 1 से यहाँ से क्या गया? 6 1 6 2 12, और ठीक है। और ये हमारा 20 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 10 इंटू टू 20, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2000। ठीक है, और ऐसे तो देखो, ऐसे तो सभी कर रहे हैं, बेसिक से तो सभी कर लेंगे। लेकिन हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? इतनी लंबी चौड़ी कहानी हमने पीछे करी। ये जो, इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा, देखो, हमें पता है कि एस आई क्या होता है? रेट इनटू टाइम। एस आई यही होता है हमारा, यही होता है हमारा।
SI, तो SI क्या है हमारे पास 100 अपॉन, अब देखो टाइम 6 मंथ है, ईयर में बात करो सीधा, हाफ है ना, हाफ ईयर है, हाफ ईयर है, नीचे क्या लिखा है RT% लिखा है ना, तो हाफ इंटू 10 यानी टाइम इंटू R%, ये टाइम है ये R है, तो सीधा हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5, हमें क्या वैल्यू मिली यहाँ से 5, 5 हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे क्या है हमारा ये 5% जो हमारा क्या है यहाँ पे 5% आया हमारा, और परसेंट क्या ऊपर चले गए यहाँ पे, ठीक है, तो हमें हमें क्या मिला यहाँ से 5 2 से 10, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2000, ठीक है। देखो इतना फॉर्मूला, हम फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे यहाँ पे, सिर्फ एक क्या है कंसेप्ट, लॉजिक पे, हाँ ऐसा ही क्या होता है हमारा RT अपॉन 100, हमें पता है क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, इतनी लंबी चौड़ी कहानी हमें करनी नहीं पड़ी, हमें ये पता था कि बस SI इज इक्वल टू R इंटू टी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन को देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी borrowed for 4 years at 9.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 3 years at 12.5% per annum by rupees 225, then the sum borrowed is, हिंदी आप देख लेना। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या गिवन है 9.5% और दूसरा क्या है यहाँ पे देखो से 12.5%, यहाँ पे दो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, SI1 कितना है 9.5% कितने सालों के लिए 4 साल के लिए, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है दूसरा जो है 12.5% कितने 3 साल के लिए। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 38%, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें 37.5%, देखो 12.5 का 3 गुना 37% यानी 37:1/2%, और हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या यहाँ पे कितनी होती है 3/8%, 37.5% की वैल्यू 3/8% वैल्यू होती है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन देखना है तो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में देखने को मिलेगा, अभी आगे वीडियो आएंगी टाइम एंड वर्क, उसमें देखने को मिलेगा ट्रेन ट्रेन वाले क्वेश्चन, हमारे बोट एंड स्टीम, हर जगह पार्टनरशिप उसमें देखने को मिलेगा, तो आपको ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन आनी ही आनी चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या है, एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब क्या है देखो वार्षिक ब्याज दर 3 के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज में रुपीज कितना 225 अधिक है, मतलब क्या है यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं ना, मतलब डिफरेंस किसका कितने का है यहाँ पे 0.5, ठीक है, और इसी 0.5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 225, मतलब 225, इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और हमें क्या निकालना सम बोरोड, सम निकालना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है पी फाइंड करना है, और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 225 क्या लिखा हुआ है 0.5, 0.5 हमने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में देखा है, 0.5 क्या होता है 1/2, 1/2 क्या है 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, जब 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 225 इंटू 2 कितना होगा, हमें क्या मिलेगा 450, और 450 मिला तो हमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा 45,000 रुपये, ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द CI अकर्ड ऑन अमाउंट of rupees 15,000 in 2 year is rupees 2496, what is the rate of interest, रेट पूछा है यहाँ पे, प्रिंसिपल गिवन है 15,000, अमाउंट ऑफ, देखो अमाउंट ऑफ आया ना यहाँ पे, अमाउंट ऑफ आया, तो अमाउंट ऑफ क्या था, अमाउंट ऑफ क्या होता है हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, और अमाउंट टू क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा अमाउंट, ठीक है, तो प्रिंसिपल ये आ गया, टाइम क्या है यहाँ पे 2 ईयर, और हमारा ये जो सी आई, सी आई क्या दिया है हमारा 2496, ठीक है, ये सी आई है, तो यहां से हम अमाउंट निकाल सकते हैं,
यहाँ से जब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 17,496 यही मिलेगा अमाउंट हमें। अमाउंट आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे? देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, दो वैल्यूज है हमारे पास। प्रिंसिपल कितने, 15,000, यार यहाँ पे 17,496 अमाउंट है। ठीक है, ये दो वैल्यूज है। अब ये तो हमारे अमाउंट है और प्रिंसिपल है। देखो पीछे क्वेश्चन में हमने देखा ना, जैसे हमें क्वेश्चन में था जैसे 14:2/7%, इसकी वैल्यू क्या थी, 1/7। ठीक है, 1/7 थी। कैसे निकाले थे, प्रिंसिपल था और अमाउंट था। प्रिंसिपल हमारा ये है और ऊपर के इंटरेस्ट, 7 पे एक एक्स्ट्रा मतलब 8, 8 क्या था हमारा अमाउंट, यही देख रहे थे। अगर हमने 2 साल के लिए निकालना था तो 2 साल के लिए क्या कर रहे थे हम, प्रिंसिपल हमारा 7 है, प्रिंसिपल हमारा 7 है और हमारा अमाउंट क्या है, 8। तो बेसिकली हमें क्या मिला था, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, यही मिल रहा था। देखो उसमें क्या था, रेट गिवन था, रेट गिवन था, तो हम क्या कर, रेट गिवन था, देखो ना पीछे क्वेश्चन में रेट गिवन था। पीछे चलते हैं, देखो कहाँ थे क्वेश्चन, हाँ देखो यहाँ पे देखो रेट गिवन है ना, ये रेट गिवन थे तभी तो हम क्या, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये तो 3 साल का है। अगर हम इसका 2 साल का देखें तो हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, स्क्वायर ही समझो, स्क्वायर कर रहे हैं ना, 7 into 7 और 8 into 8, क्योंकि यहाँ पे रेट गिवन है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें रेट निकालना है। यहाँ पे रेट गिवन नहीं है, जहाँ पे रेट गिवन था वहाँ क्या कर रहे थे हम, देखो अगर जहाँ पे रेट गिवन था और हमने ये निकालने थे प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, ये क्यूब करते थे। स्क्वायर करते हैं जब 2 साल का था, क्यूब करते हैं तो 3 साल का हो तब करते हैं। लेकिन अब हमने जाना है रिवर्स में। अब रिवर्स में जब गए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। ठीक है, तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से करेंगे, 4 से 12, 4 7 28, 4 5 20 और 3750। यहाँ पे देखते हैं, 4 4 16, 16 और यहाँ पे 4 3 12 और 4 7 20, 4 7। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको, 2 से देख लेते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 1 2 5 10, ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आ गया, 2 से कर लेते हैं, 2 2 4, 2 1 2 8, यहाँ पे क्या आ गया, 17, 2 8 16, 1 2 7 14। अब आगे देख लेते हैं, 3 से, 3 से देखें, 8 5 13 14, 8 7 15, 15 2 17 18, ये हो जाएगा। ये कहीं गलती तो नहीं होगी, शायद कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ओके वेट अ मिनट, 2 से देखा, 2 1 2, 1 2 8 16, 1 हाँ 15, 2 7 14 और 2 7, ओके। 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, यहाँ पे आ गया 3 7 और 3 2 यहाँ पे 3 9, ओके। देखो हमारे पास ये आ गई रेशियोज में वैल्यू, प्रिंसिपल और अमाउंट की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, हमें जाना है रेट, रेट पे, तो रेट हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहाँ पे 25 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 27। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने का गैप है दोनों के बीच, 2 का रेशो में। ठीक है, 2 का कितना है, इंटरेस्ट जोड़ रहा है, 2 रेशो। ठीक है, 2 का है और कितने पे जुड़ रहा है, ये प्रिंसिपल पे, 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 25 चौका 100, 4 इंटू 2 8%। तो ये जो है हमारा क्या है, रेट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, क्या करा हमने, रेट गिवन होगा और हमें प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए, क्यूब करेंगे 3 साल के लिए।
अगर हम रिवर्स में आना है तो क्या करेंगे, उनके रूट्स करेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ओके, हमने कंसेप्ट देखे, सारे बेसिक से देखे, हर चीज, फॉर्मूले देखे, उसके बाद हम बेसिक देखा इंटरेस्ट का, उसके बाद हमने क्वेश्चंस देखे। ये क्वेश्चंस ही हमारे, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यूज दी ताकि हम समझ पाए हमारे जो कंसेप्ट हैं, हमारे जो मेथड्स हैं। ठीक है, ये देखा हमने। उसके बाद देखो हमने क्वेश्चन करे, एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1200 और रेट दिया हमें 10%, टाइम दिया हमें 2 ईयर और एस आई माइनस या सी आई माइनस एस आई फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले एस आई निकालते हैं और सी आई निकालते हैं। एस आई निकालेंगे हम 1200 का कितने 2 साल के लिए ना, 1200 का 10% यानी 120, 120 यहाँ आएगा, 120 यहाँ आएगा। अब यहाँ निकालते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए, 1200 का 10% 120 और 120, लेकिन यहाँ पे हमें एक इंटरेस्ट और मिलेगा, 120 का कितना 10% यानी 12, यहाँ पे कितना 240 प्लस 12 यानी 252 और यहाँ पे कितना मिला हमारे पास 240। डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे हमें क्या मिलेगा 12, ये डिफरेंस आएगा सी आई माइनस एस आई। क्या हम इतना लंबा करेंगे या 3 ईयर का आगे तो इतना लंबा करेंगे? देखो 2 साल के लिए फॉर्मूला रहता है हमारा डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर अपॉन 100 स्क्वेयर। ठीक है, 2 साल के लिए पी क्या है हमारा 1200 और आर क्या है 10% यानी 10 इंटू 10 और 100 स्क्वेयर यानी 100 इंटू 100, 4 जीरो है। ठीक है, 2 जीरो ये चलेगी, 2 ये चलेगी, हमारे पास क्या आ गया आंसर 12। ठीक है, और अगर हमने 3 ईयर के लिए निकालना है तब क्या फॉर्मूला है हमारा, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर अपॉन 100 स्क्वेयर 300 प्लस आर अपॉन 100। तो ये रहे हमारे डिफरेंस। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये लास्ट कंसेप्ट था हमारा। देखो ये हो गया हमारा एस आई सी आई बेसिक से कंप्लीट। ठीक है, बेसिक से हर वो चीज देखते हैं, हर कंसेप्ट देख रही है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, हम हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम इन कंसेप्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ इसमें अगर, हाँ इसमें जो हमारे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कम थे, लेकिन इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस पे भी वीडियो लाएंगे, जैसे वो सिर्फ उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो ठीक है, ये रहा हमारा एस आई सी आई इन डेप्थ वीडियो, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक टेलीग्राम का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।